मैंने कुछ दिन पहले छोटी सूजी के बारे में पढ़ा जो किंडरगार्टन में अपने एबीसी सीख रही थी। जब वह स्कूल से घर आई तो वह बाहर खेलने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ काम थे जो उसके रास्ते में खड़े थे और उसकी माँ टस से मस नहीं हो रही थी। आखिरकार निराशा में सूजी स्कूल से घर आई और वह बाहर खेलने के लिए तैयार थी। उसने बस अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाई, ABCDEFG। खैर, इसके साथ कौन बहस कर सकता है। खैर, उसने जो सीखा था उसे कुछ उपयोग में लिया, भले ही उसका कोई मतलब नहीं था। मैंने इसके बारे में सोचा जब मैंने भजन 9 में दाऊद की निराशा देखी, जहां उसने वर्णमाला और नई का उपयोग शामिल किया। यहां वह जो करने जा रहा है वह यह है कि वह हिब्रू वर्णमाला के क्रमिक अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक नई वो पद्यांश की शुरुआत करेगा। अब वह भगवान पर चिल्ला नहीं रहा है, वह थोड़ी निराशा व्यक्त करता है, लेकिन वह संभवतः वर्णमाला का उपयोग कर रहा है ताकि लोग इस भजन को याद कर सकें। अब तुरंत ही हम देखते हैं कि यहां एक शीर्षक है। यह फिर से एक शीर्षक है, यूं कहें। ऐसा लगता है कि यह दोनों भजन 9 और 10 पर लागू होता है। यह हमें यह संकेत देता है कि ये दोनों भजन सन एक ही भजन के रूप में गाए गए हो सकते हैं। शीर्षक पढ़ता है मुत्तलाबान के अनुसार। अब शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है सूर्य के मृत्यु की धुन पर। अब हमें ठीक से नहीं पता कि दाऊद के मन में क्या था। जो हम जानते हैं वह यह है कि दाऊद यहां प्रभु की स्तुति करने का वादा करके शुरू करता है। पद 1 पढ़ता है, मैं पूरे दिल से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं आपके सभी अद्भुत कार्यों का वर्णन करूंगा। और दाऊद उन कार्यों में से कुछ का वर्णन करना जारी रखता है। पद 4, आपने मेरे न्यायपूर्ण कारण को बनाए रखा है, आपने सिंहासन पर बैठकर न्यायपूर्ण निर्णय दिया है, आपने राष्ट्रों को फटकारा है। वैसे यह एक अच्छा विचार है कि दाऊद यहां जो कर रहा है उसे करें। अब अपने मन में, अपने जीवन में भगवान की कृपा का एक प्रकार का चल रहा खाता रखते हैं। आप जानते हैं, हम अपनी निराशाओं को पत्थर में तराशने की प्रवृत्ति रखते हैं और हम अपनी आशीर्वादों को रेत में लिखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो मैं शायद एक डायरी रखें या चीजों को लिखें। कल भगवान की भलाई को याद करें और यह आपको प्रोत्साहित करेगा जब आप आज कुछ कठिन समय का सामना करेंगे। अब पद 7 से 10 में दाऊद प्रभु की प्रशंसा करता है कि वह धर्मी है और विश्वसनीय, और दाऊद यहां सबको उसके साथ गाने के लिए आमंत्रित करता है। पद 11 कहता है, सियोन में सिंहासन पर बैठे प्रभु की स्तुति करो, लोगों के बीच उसके कार्यों को बताओ, क्योंकि जो रक्त का प्रतिशोध लेता है वह उनका ध्यान रखता है, वह पीड़ितों की पुकार को नहीं भूलता। तो अब भगवान की प्रशंसा करने के बाद कि वह कौन है और उसने अतीत में क्या किया है, दाऊद का दिल इस बिंदु पर प्रभु से कुछ मांगने के लिए तैयार है। खैर, वह वास्तव में पहले से ही यह मांगना चाहता था, और वह है अपने दुश्मनों से मुक्ति। वह यहां पद 13 में लिखता है, मुझ पर अनुग्रह कर हे प्रभु, मेरी पीड़ा को देख जो मुझसे घृणा करते हैं। फिर से यहां पद 19 में, उठो हे प्रभु, मनुष्य को प्रबल न होने दो, राष्ट्रों को आपके सामने न्याय किया जाए, उन्हें भय में डालो। हे प्रभु, राष्ट्रों को यह जानने दो कि वे केवल मनुष्य हैं। लोग पृथ्वी पर इतराते हुए घूमते हैं, क्या वे नहीं? विशेष रूप से वे जो सत्ता में हैं, बड़े सिर वाले अपनी छाती बाहर निकालते हैं और इतराते हुए घूमते हैं। यहां दाऊद प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु, क्या आप उन्हें याद दिलाएंगे कि वे केवल मनुष्य हैं, वे केवल नश्वर हैं, और अंततः वे आपके प्रति उत्तरदायी हैं, हे भगवान। अब भजन 9 हिब्रू वर्णमाला के पहले आधे हिस्से का उपयोग करता है। प्रत्येक अक्षर प्रत्येक नई पद्यांश की शुरुआत करता है। अब भजन 10 हिब्रू वर्णमाला के अंतिम आधे हिस्से को लेता है। फिर से यह संभवतः इन पदों को याद करने में मदद करने के लिए है, इस गीत को याद करने के लिए, ताकि वे इसे प्रभु के लिए गा सकें। अब जब हम भजन संख्या 10 को लेते हैं, दाऊद अपनी चिंता व्यक्त करता है कि दुनिया प्रभु के खिलाफ लगती है, और सच कहें तो वह चाहता है कि प्रभु इसके बारे में कुछ करें। वह यहां पद 1 में कहता है, हे प्रभु, आप दूर क्यों खड़े हैं? आप संकट के समय में खुद को क्यों छिपाते हैं?
दूसरे शब्दों में, प्रभु ऐसा क्यों है कि दुष्ट लोग इससे बच रहे हैं? खैर, वह चाहता है कि भगवान हस्तक्षेप करें और स्थिति को संबोधित करें। वहां कहीं बस खड़े मत रहो, यहां शामिल हो जाओ, उन्हें बंद कर दो एक तरह से। तो वह इन लोगों के चरित्र का वर्णन करता है और वह दुष्टों के अहंकार से शुरू करता है। वह कहता है, अहंकार में दुष्ट लोग गरीबों का तीव्रता से पीछा करते हैं। पद 2। वो यहां पद 4 में कहता है, अपने चेहरे के गर्व में दुष्ट प्रभु की खोज नहीं करता, उसके सभी विचार हैं, कोई भगवान नहीं है। दाऊद कहता है, उनकी अवज्ञा उनके चेहरों पर, उनके वास्तविक चेहरे पर दिखाई देती है। आप जानते हैं, यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति का चेहरा उनकी आत्मा की स्थिति को प्रकट करता है, और मुझे लगता है कि यह सच है। क्या आप चिंतित हैं? यह आपके चेहरे पर दिखाई देगा। आप गुस्से में हैं, निराश हैं, अहंकारी हैं। यह किसी व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्ति को बनाने का तरीका है। अब्राहम लिंकन से एक बार एक व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया और उन्होंने मना कर दिया, और उनसे पूछा गया कि क्यों, और अंत में उन्होंने कहा, खैर, मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है। खैर, जो व्यक्ति इस उम्मीदवार का सुझाव दे रहा था, उसने तर्क दिया, वह अपने चेहरे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। लिंकन ने उत्तर दिया, हर आदमी 40 वर्ष की आयु के बाद अपने चेहरे के लिए जिम्मेदार होता है। आप जानते हैं, वह मानते थे कि उस उम्र तक जो कुछ भी अंदर चल रहा है वह बाहर दिखाई देगा और चेहरे की अभिव्यक्ति बनाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि लिंकन कुछ सही कह रहे थे। खैर, यहां पद 7 से 10 में दुष्ट व्यक्ति द्वारा अन्य लोगों पर किए गए अत्याचार को उजागर किया गया है। दाऊद लिखते हैं, उसका मुंह शाप से भरा हुआ है, उसकी जीभ के नीचे शरारत और पाप हैं। वह गांवों में घात लगाकर बैठता है, वह निर्दोषों की हत्या करता है, निर्बल कुचले जाते हैं, गिर जाते हैं और उसकी शक्ति से हार जाते हैं। पद 11 दुष्टों के बारे में जोड़ता है। वह अपने दिल में कहता है, भगवान ने भुला दिया है, उसने अपना चेहरा छुपा लिया है, वो इसे देखने वाला नहीं है, वो इसे कभी नहीं देखेगा। आप जानते हैं, दुष्ट लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि भगवान ने न्याय में कार्य नहीं किया है, वह बस वहां खड़े हैं कि वह कभी न्याय में कार्य नहीं करेंगे, इसलिए वे जो चाहें करते रह सकते हैं। ओह, लेकिन दाऊद यहां पद 14 में लिखते हैं, लेकिन आप देखते हैं, क्योंकि आप शरारत और परेशानी को नोट करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रभु, आप उनके पाप के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप इसे ध्यान दिया है, आपने अपनी छोटी किताब में कहीं उनकी सारी दुष्टता लिखी है। यह दिलचस्प है कि पद 15 में उपयोग किया गया दुष्ट व्यक्ति के लिए शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो हर सही और अच्छे चीज को तोड़ता है। आप जानते हैं, पापी दुष्ट व्यक्ति ऐसा लगता है कि वह हर अच्छी और सभ्य चीज को नष्ट करने के इरादे से है। वास्तव में उस हिब्रू शब्द का ग्रीक अनुवाद पोनेरोस है। यह शब्द बाइबल में हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया जाता है। वास्तव में पोनेरोस हमें हमारा शब्द देता है अश्लील साहित्य, यह उससे व्युत्पन्न है। अश्लील साहित्य के कारण कई प्रकार के बुरे घर और विवाह टूट चुके हैं। खैर, दाऊद की शिकायत यहां उसी के बारे में है जो मैंने अभी व्यक्त किया है। वास्तव में शायद आपने इसे अपने दिल में कहा होगा, तो प्रभु, ऐसा लगता है कि बुराई का पलड़ा भारी हो रहा है। ऐसा लगता है कि बुरे लोग अपनी अनैतिकता, अपनी अश्लीलता के साथ बच निकल रहे हैं। वे हर अच्छी और सही चीज को नष्ट करना चाहते हैं। खैर, इस भजन में दाऊद चिंतित रहा है, वह थोड़ा निराश भी रहा है, लेकिन अब यहां अंतिम कुछ श्लोकों में वह एक तरह से मोड़ लेता है और हमें याद दिलाता है कि जब भगवान मौन होते हैं तब भी वे सर्वशक्तिमान होते हैं। यहां तक कि जब वह कोने में खड़ा हुआ लगता है तब भी वह नियंत्रण में होता है। यही कारण है कि अब दाऊद गाना शुरू करता है। श्लोक 16 में, प्रभु सदा सर्वदा के लिए राजा है, राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं उसकी भूमि से। हे प्रभु, आप पीड़ितों की इच्छा सुनते हैं, आप उनके दिल को मजबूत करेंगे। आप अनाथों और उत्पीड़ितों के लिए न्याय करने के लिए अपना कान झुकाएंगे, ताकि पृथ्वी का मनुष्य आतंक न फैला सके और नहीं
तो भजन 9 और 10 यह प्रकट करते हैं कि जब अधर्म बढ़ता हुआ लगता है और न्याय कभी नहीं आता, तब भी परमेश्वर का न्याय आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सही समय पर है। यह भविष्य में होगा जब परमेश्वर अविश्वासी मानव जाति का न्याय करेंगे। अब इस बीच हम आज उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर अनुपस्थित लगते हैं, मुझे आपको याद दिलाना है, वो सो नहीं रहे हैं। वैसे यहां एक गीत है जिसे गाकर आप अपनी उपासना को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह आपके बात विश्वास को बढ़ावा देगा। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हम विश्वासी भी पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने से, जिन्होंने क्रूस पर वह न्याय सहा जिसके हम पात्र थे, अब हम परमेश्वर की देखभाल में सुरक्षित हैं। आज भी यीशु मसीह हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे उद्धारक के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता। खैर, अब अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।